नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आते हुए दिखी है। बेहद इंटरेस्टिंग है, नया स्टॉक है, इनिशिएट करी है रिपोर्ट और रेटिंग दी है बाय की और टारगेट प्राइस जो वो 28% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है ऐसा दिखा रहे हैं। इस स्टॉक में रिसेंटली 20% का इनफैक्ट 20% का सर्किट लगा था रिसेंटली, क्या 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही, और पूरे बाजार में हुआ मच गया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो शेयर का प्राइस भागा है। अगले दिन स्टॉक 3-3.5% नीचे गया और वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर आ गई जहां पे दिख रहा है गोल्डमैन सैक्स ने इस पे बाय इनिशिएट करा है। तो कहीं ना कहीं बाजार कोशिश तो करता है कि भैया फ्यूचर को बताने की, दिखाने की, फ्यूचर को डिस्काउंट करने की। अब ये शेयर कल फिर से चल सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या है, कौन सा स्टॉक है, समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सबसे पहले मैं बता दूं ये है फुटवेयर सेगमेंट से। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। स्टॉक का नाम है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स की बात की जाए तो इसका चार्ट ओपन करता हूं पहले मैं और आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। मेट्रो ब्रांड्स में जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले 20% का सर्किट लगा। हालांकि वो सर्किट पे ही बंद नहीं हुआ था, वापस नीचे आया था, 17-18% ऊपर बंद हुआ था, लेकिन मूव काफी बड़ा था। मूव आया था आपका ये 19 मार्च को 1032 से सीधे 1200 रुपए हो गया शेयर। एंड अगेन अभी 1128 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी 1200 रुपए का ही हाई है। अगर आप देखें तो डे लो पे बंद हुआ है, हालांकि केवल 2 रुपए गिरकर बंद हुआ, कुछ बड़ी गिरावट नहीं आई। अगर बड़ा चार्ट देखेंगे तो ऊपर से नीचे आया, लगभग 1400 रुपए से नीचे आया है। लेकिन एक साल का व्यू देखे तो स्टॉक ने पैसा बनाया भैया 43% का। और ये आपको याद होगा, इसका आईपीओ जब आया था तो राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ से बैक्ड आईपीओ था ये, ठीक है। तो उनकी पकड़ फिर भैया कहां धोखा खाने वाली है। तो उसने पैसा बनाया और फुटवेयर सेगमेंट से आई थिंक इसी ने पैसा बनाया। रिलैक्सो आपका 2-2.5 साल से नीचे जा रहा है, बाटा आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो बाकी छोटी कंपनियां वो थोड़ा बहुत कर रही हैं। कैंपस भी नीचे ही आ गया है, अपने आईपीओ के बाद तो बहुत ऊपर भागा, लेकिन एट द एंड अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत महंगा हो गया था। लेकिन मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर क्या रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, चलिए पढ़ते हैं। यहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो एक बुलिश है और अच्छा खासा टारगेट भी दिया है। गोल्डमैन सैक्स इनिशिएट्स कवरेज ऑन मेट्रो ब्रांड्स। बाटा पे भी है और बाटा पे क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल की व्यू है। बाटा पे कुछ बड़ा व्यू नहीं है, लेकिन मेट्रो ब्रांड पे बाय का व्यू है। चलिए समझते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन राकेश झुनझुनवाला बैग्ड मेट्रो ब्रांड्स ओवर हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ड्रिवन बाय द स्पोर्ट्स एंड एथलीजर कैटेगरी। तो मेट्रो ब्रांड जो है वो स्पोर्ट एंड एथलीजर कैटेगरी में ज्यादा फोकस्ड है और वहां पे ग्रोथ इन्हें दिख रही है, जिसकी वजह से ये इसे बैक कर रहे हैं। वी बिलीव मेट्रो ब्रांड इज बेटर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू की स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइक प्रीमियाइजेशन and rising sports and athleisure penetration, said Goldman Sachs in its report. The global brokerage firm has given a buy rating for Metro Brands and sees upside of 28%. 28% की upside दिख रही है इन्हें on the stock in the next 12 month, अगले 12 महीने में। तो भैया बहुत अच्छी अपसाइड है 28% की, अगर ये देख रहे हैं वो भी इस बाजार में, इस स्टॉक में। तो अगर आप एक अच्छा स्टॉक चाहते हैं तो उस पर फोकस कर सकते हैं। रिसर्च कीजिए, किसी की सुन के समझ के नहीं लेना है, किसी की रिपोर्ट पढ़ के नहीं लेना है। रिपोर्ट तो हर 2 दिन में बदल जाती है, तो अपनी रिसर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं अगेन कह रहा हूं। आगे टारगेट प्राइस है 1450 रुपए का और 1125 करंट मार्केट प्राइस है। गोल्डमैन सैक्स इज ऑल्सो इनिशिएटेड कवरेज ऑन बाटा इंडिया with neutral rating as see 7% upside on the stock at a target price of 1470। तो बाटा पे भी इनकी रिपोर्ट है लेकिन न्यूट्रल है और स्टॉक में भी 7% का ही ग्रोथ देख रहे हैं, कुछ बड़ी नहीं। 1470 के टारगेट्स के लिए अभी 1385 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बाटा इंडियाज न्यू इनिशिएटिव टूवर्ड्स पोर्टफोलियो प्रीमियाइजेशन, इंक्रीजेस इन मार्केटिंग स्पेंड्स एक्सेट्रा have not managed to revive growth yet। अभी तक ये अपनी ग्रोथ को रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो ये डेटा बता रहा है कि अभी बाटा इंडिया में उतना मजा नहीं है, इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं मेट्रो ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। रिसेंटली रिलैक्सो में भी एक 12-13% का मूव आया था, जहां पे इंडेक्स में रीबैलेंसिंग के चलते उसमें फ्लोज आने की खबर थी। तो मेरा मानना है कि आप रिलैक्सो को भी नहीं छोड़ सकते हो, उसमें भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनने लगा है चार्ट हल्का हल्का, बट अभी फ्रेश बाइंग नहीं लेनी चाहिए, बट इसको रडार पे जरूर रखना चाहिए, कभी भी मूव स्टार्ट हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक्स थे और वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।